हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हम ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक में भूगोल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है। हमारा ब्रह्मांड ये टॉपिक चल रहा है जो आधा कवर हो चुका है और आधा अब इस वीडियो में कवर होगा। अभी तक हम ब्रह्मांड की परिभाषाएं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए उनके बारे में और महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में, डेविड विल्किंसन के बारे में अभी तक इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के व्यास के बारे में और मंदाकिनी क्या होती हैं, निहारिका क्या होती हैं, सुपरनोवा क्या होता है। तो इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इसमें ढेर सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास है 10 की घात 8 यानी कि 10 to the power 8 प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की गई है उसे कहेंगे एक प्रकाश वर्ष। और प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और आप ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष समय नहीं बताता है, ये दूरी की माप है। प्रकाश वर्ष दूरी बताता है कि इतने प्रकाश वर्ष, ये जैसे कि 10 to the power 8 प्रकाश वर्ष, ये दूरी बताई गई है। तो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह कहलाएगा एक प्रकाश वर्ष। आगे पढ़ेंगे हम। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। तो आप ये चित्र देख सकते हैं, ये मंदाकिनी है, गैलेक्सी है एक। इसके अंदर भी कई सारे छोटे छोटे तारे हैं। तो 100 अरब अनुमान लगाया जाता है कि 100 अरब मंदाकिनी हैं, गैलेक्सी हैं। और इन गैलेक्सियों के अंदर भी कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं, ये अनुमान लगाया जाता है। अब हम मंदाकिनी के बारे में थोड़ी डिटेल देखेंगे। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी कहलाता है। तो तारों का ऐसा समूह, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं, एकदम धुंधला दिखाई दे रहा है। ये एक पिक्चर है काल्पनिक। तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। गैस पुंज का मतलब गैस का समूह, एक तरीके से कह सकते हैं हम कि गैस का ऐसा समूह जहाँ पे तारे का निर्माण होता है, उसकी तारे निर्माण की जो शुरुआती प्रक्रिया होती है वो उसके अंदर होती है और इसमें कई प्रकार की गैसें मौजूद होती हैं। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। इंग्लिश में इसे मिल्की वे कहते हैं, है ना। तो हमारी पृथ्वी की कौन सी मंदाकिनी है? अपनी एक मंदाकिनी कौन सी है, क्या नाम है उसका, ये पूछा जा सकता है। तो दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला क्यों? दूध के समान एक दिखाई देती है, आप देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं। इसे आकाशगंगा कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं मिल्की वे। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला आकार है, सर्पिला है। कितना प्रतिशत भाग सर्पिला है? तो 80% भाग है। 80% भाग किस प्रकार का है? तो सर्पिलाकार है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने आप से करिएगा तो ये जल्दी चीज़ें समझ में आएगी। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। सबसे पहले इस मंदाकिनी को किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? देवयानी, एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? देवयानी, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एंड्रोमेडा। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी जो नई वाली अभी खोज की है उसका नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है तो ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ मंदाकिनी ये नाम याद रखिएगा आप, ड्वार्फ मंदाकिनी इसका नाम है।
अब हम पढ़ेंगे निहारिका के बारे में। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी होती है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों के बादल होते हैं। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। तो ये आप काल्पनिक पिक्चर देख सकते हैं। ऐसी निहारिका इस प्रकार की दिखती है और यहाँ तारों का जन्म होता है। यहाँ पे धूल और गैसों के बादल इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और जितने भी सभी तारे आज हम रात के समय देख सकते हैं तारे, वो उनका जो जन्म है वो निहारिका में होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिनमें 2 न्यूट्रॉन तारे और एक श्याम विवर बनते हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण ये जो 2 न्यूट्रॉन तारे और एक श्याम विवर बनाते हैं, और जो न्यूट्रॉन तारा और श्याम विवर होता है ये मृत तारे होते हैं। मृत तारे मतलब इनका जो प्रकाश होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि इनमें कोई प्रकाश मौजूद नहीं होता है। तो ये क्या कहला जाते हैं? मृत कहलाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें मौजूद होती हैं। तो इस क्षेत्र में किस प्रकार की गैसें मिलेगी आपको? हाइड्रोजन गैस मिलेगी, हीलियम गैस मिलेगी और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें जो होती हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती हैं। मतलब 2 कारण बताए गए हैं कि 2 कारण से निहारिका बनती हैं। एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो कि अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण निहारिका बन सकती है, या फिर दूसरा कारण इसमें बताया गया कि किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से निहारिका बनती हैं। कोई विस्फोटक ऐसा तारा होता है जो जिसमें विस्फोट होने वाला रहता है, जो सुपरनोवा कहलाता है। ऐसा तारा जिसके कारण निहारिका बनती है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। ब्रह्मांड जब बना तो परमाणु भी बने और इन परमाणुओं से धूल और गैसों के बादल का निर्माण हुआ। मतलब कि जब ब्रह्मांड बना तो परमाणु भी बने और जब छोटे छोटे परमाणु हो जाएंगे तो इसमें धूल और गैसों के बादल का भी निर्माण होगा। फिर बोलता है आगे, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इससे भी निहारिका का जन्म होता है। जो सुपरनोवा एक तारा होता है और वहाँ से जब पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, पदार्थ चारों ओर बिखरते हैं, तो इससे निहारिका का जन्म होता है। उदाहरण दिया गया है यहाँ पे वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकती हैं। निहारिका की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा का जो मिश्रण है, मतलब जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ और सुपरनोवा जो तारे हैं उनका मिश्रण हो जाता है, तो उससे क्या बनेगा? निहारिका बनती है। अब कल हम पढ़ेंगे निहारिका के कुछ प्रकार और आर्यन नेबुला क्या कहलाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सौरमंडल के बारे में और प्लेनेमस के बारे में। आर्यन नेबुला, सौरमंडल, प्लेनेमस, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।